हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच। आपका हमराज आरजे अपना 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप लोगों के पास दोबारा से लेकर आया हूँ न्यूज़ बुलेटिन यानी कि CPR कंपल्स रेडियो। और आज की खबरें हैं कुछ और अलग। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में चावल भरकर उत्तर कोरिया भेजने वाला ये व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों करता है? दक्षिण कोरिया में से ओकमोडो द्वीप पर सूरज तो तेजी से चमक रहा था, लेकिन हवा अब भी शीतल थी। पार्क जंग ओ तट पर खड़े थे और बड़ी उत्सुकता से चावल से भरी प्लास्टिक की बोतलों को पानी में फेंक रहे थे। इन बोतलों को समुद्र में बहकर उत्तरी कोरिया तक जाना था। जंग ओ पिछले करीब एक दशक से ऐसी बोतलों को पानी में फेंकते आ रहे हैं, लेकिन जून 2020 में दक्षिण कोरिया में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध के कारण जंग ओ भी खुले तौर पर प्लास्टिक की बोतलें नहीं बेच सके। 56 साल के जंगो कहते हैं कि हम बोतलें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उस देश के लोग भूख से मर रहे हैं। क्या ये इतना गलत है? पिछले साल सितंबर में दक्षिण कोरिया की संवैधानिक कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। नया फैसला आने के बाद भी जंगो कुछ महीनों तक सचेत रहे क्योंकि वो दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कुछ महीनों तक इंतजार किया और फिर जाकर 9 अप्रैल का दिन चुना ताकि वो दिन के उजाले में फिर से प्लास्टिक की बोतलें उत्तरी कोरिया की तरफ भेज सकें। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस दिन समुद्र का उतार चढ़ाव तेज होगा, जिसकी वजह से बोतलें तेजी से उत्तर कोरिया की तरफ जाएंगी। जंगो कहते हैं मेरे सक्रिय होने की नई शुरुआत का प्रतीक है। 26 साल पहले उत्तर से दक्षिण कोरिया आया था पार्क का परिवार। पार्क जंग ओ के परिवार को 26 साल पहले उत्तर कोरिया छोड़कर दक्षिण कोरिया वो लोग आ चुके थे। उनके पिता उत्तर कोरिया के एक जासूस थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण कोरिया आने का फैसला किया, जिसके बाद पूरे परिवार को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है कि वहाँ की सरकार ने उन लोगों का पीछा करने की बात कहते हुए उनकी बदनामी के लिए कैंपेन भी चलाया। पार्क जंगो कहते हैं कि जब वो उत्तर कोरिया में रह रहे थे तब वो अक्सर भूख से मरते लोगों के शव सड़क पर देखते थे। जंगो तब दंग रह गए जब अक्सर चीन की यात्रा करने वाले एक मिशनरी ने उनसे बताया कि बंदूकों से लैस सैनिक किस तरह हवांग हुए प्रांत में जाते हैं और फसल के मौसम में अनाज अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वहाँ का किसान भूख से मरने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे पहले पार्क ने कभी नहीं सुना था कि चावल उत्पादन से संपन्न इलाकों में भी कोई भूख से मरता हो। करीब एक दशक से प्लास्टिक की बोतलें फेंकते आए हैं पार्क जंगो करीब एक दशक से चावल से भरी प्लास्टिक की बोतलें उत्तर कोरिया की तरफ भेज रहे हैं। साल 2015 में पार्क ने अपनी पत्नी के साथ एक NGO क्यूएनसेन की स्थापना की, जिसका मकसद था उत्तर कोरिया के हवांग प्रांत में प्लास्टिक बोतलों की आपूर्ति। उन्होंने कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्थानीय नाविकों के साथ समंदर के हाई टाइड्स को लेकर सलाह मशवरा किया, क्योंकि जिसमें पानी का बहाव तेज होता है, प्लास्टिक की बोतलों को उत्तर कोरिया तक पहुंचने में केवल 4 घंटे लगते हैं। 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतलों में 1 किलो चावल के अलावा USB भी होता है। USB में क्रैश लैंडिंग ऑन यू जैसे कोरियन ड्रामा के वीडियोज़ और कोरियन पॉप सॉन्ग्स होते हैं जो उत्तर और दक्षिण कोरिया की तुलना करते हैं। साथ ही इसमें बाइबल की एक डिजिटल कॉपी भी होती है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन बहुत सामान्य चीज़ें हो गई हैं, इसलिए पार्क जंग ओ को ये भरोसा है कि ऐसे कंटेंट को देख पाना उत्तर कोरिया के लोगों के लिए आसान होगा। वो कहते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उत्तर कोरिया में बिजली की आपूर्ति नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि चीन के ज़रिए आए बहुत सारे सोलर प्लांट को कोरिया में लगाया गया है। इसका इस्तेमाल बैटरी चार्ज करने में किया जाता है। खासकर गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। कभी कभी इन बोतलों में वो एक अमेरिकी डॉलर भी बेचते हैं ताकि बोतल को हासिल करने वाला शख्स डॉलर के बदले एक्सचेंज से उत्तर कोरिया की करेंसी ले ले। पिछले साल तक आधिकारिक दर के अनुसार $1 की कीमत 160 उत्तर कोरियाई वॉन के बराबर थी, जबकि काला बाजार में यह दर इससे 50 गुना अधिक तक मानी गई है। महामारी के दौरान पार्क और उनकी पत्नी ने दर्द निवारक दवाओं और मास्कोविन प्लास्टिक बोतलों में भरकर भेजा था। उस दौर में उत्तरी कोरिया के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी था क्योंकि ये देश बाकी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन जंगो और उनकी पत्नी बोतलों को गुप्त तरीके से ही भेज पा रहे थे क्योंकि दिसंबर 2020 से बोतलों को भेजने पर प्रतिबंध था। किम यो जोंग की चेतावनी। इससे महीनों पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने एक्टिविस्टों को चेतावनी दी थी कि वो उत्तर कोरिया का विरोध करने वाले पर्चे ना भेजें। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। इससे कुछ दिन बाद ही दोनों देशों के बीच मौजूद डीमिलिटरीराइज्ड जोन के पास के केसोंग प्रांत में स्थित दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त संपर्क कार्यालय को उत्तर कोरिया ने उड़ा दिया। वहीं दक्षिण कोरिया में प्रतिबंध को लेकर लगाया गया कानून विवादास्पद साबित हुआ। इसकी आलोचना करने वालों ने इसे किम यो जोंग का फरमान बताया
तत्कालीन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन पर आरोप लग रहे थे कि वो उत्तर कोरिया को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। सरकार अपने फैसले के बचाव में सीमा के आसपास सुरक्षा की बात कह रही थी। सरकार का कहना था कि ऐसा सीमा सुरक्षा और उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों के लिए किया जा रहा था। जंग ओ उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि हमारे साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। मुझे करीब 3 साल तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। मैं थक गया था और पीड़ित महसूस कर रहा था। प्रतिबंध हटाने के बाद भी पार्क जंगों के लिए अब प्लास्टिक की बोतलें भेजने का काम मुश्किल हो गया है। इसके लिए चर्च और मानवाधिकार संगठन पहले दान दिया करते थे, लेकिन वो भी लगभग बंद हो चुका है। उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया आए कुछ और लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए बोतलें भेजना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें हर बार 2 लाख वॉन यानी कि $147 रिश्तों में खटास। 2020 में इस कानून के आने के बाद स्थानीय लोगों के साथ उनके रिश्ते में खटास आई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पार्क जंग वो जो करते हैं उससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। पहले ज्यादातर लोगों को इससे मतलब नहीं था कि जंग वो क्या कर रहे हैं। कई बार तो पास के गांव के मुखिया बोतलों को फेंकने के लिए उन्हें सबसे सही जगह की सलाह भी देते थे, लेकिन इस बार पार्क को दर्जन भर पुलिस वालों और सैनिकों की निगरानी में बोतलों को फेंकना पड़ा। वहां मौजूद अधिकारी मध्यस्थ के तौर पर काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे ये भी पूछ रहे थे कि बोतल में कोई संवेदनशील या गोपनीय चीज़ तो नहीं है। हालांकि पार्क ने इन सब मुश्किलों के बावजूद भी कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। वो पार्क बताते हैं कि एक बार मैंने सुना था कि एक उत्तर कोरियाई को बोतल के चावल मिलने के बारे में शक हुआ, इसलिए उसने चावल को उबाला और पहले कुत्ते को दिया। कुत्ता चावल खाने के बाद ठीक था, फिर उस उत्तर कोरियाई व्यक्ति ने चावल की गुणवत्ता के बारे में सोचा और उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया। जो पैसे मिले उससे उसने मक्के और उस जैसा सस्ता अनाज खरीदा। साल 2023 में एक परिवार के 9 लोग उत्तर कोरिया छोड़कर दक्षिण कोरिया आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बोतलें मिली थी और उन्होंने एक अन्य शख्स के जरिए पार्क जंगों को शुक्रिया भी कहा था। 4 साल पहले उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया आई एक और महिला ने पार्क का शुक्रिया जताते हुए कहा था कि बोतल भेजकर पार्क ने उनकी जान बचाई थी। हालांकि पार्क ने कभी भी किसी ऐसे शख्स से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात नहीं की है। वो कहते हैं उत्तर कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। वो असहमति के नतीजे के डर की वजह से बिना किसी सवाल के सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। इसके लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में कई दशकों के बाद क्यों उभरी दरार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हफ्ते दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक रिश्ते को हिलाकर रख दिया। ये एक टीवी इंटरव्यू के दौरान हुआ। बाइडेन से पूछा गया कि क्या होगा अगर इजराइल ने रफा में हमले की योजना पर अमल किया। बाइडेन का जवाब था, मैं हथियार सप्लाई नहीं करूंगा। हथियार अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी का आधार रहे हैं, मगर 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके रिश्ते में एक दरार नजर आ रही है। बाइडेन पर अपने देश के अंदर से और बाहर से दुनिया का भी दबाव था कि वो गजा में बिगड़ते जा रहे थे। मानवीय संकटों लगातार जा रही आम लोगों की जान बचाने में वो मदद करें। आखिरकार उन्होंने संयम तोड़ते हुए पूरे मध्य पूर्व में अपने सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी इजराइल को भेजी जा रही हथियारों की खेप रोक दी थी। इससे पहले 1980 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दौर में ऐसा हुआ था। मध्य पूर्व में शांति के लिए वार्ताकार की भूमिका निभाते रहे आरोन डेविड मिलर कहते हैं कि गजा में जंग की शुरुआत से ही बाइडेन 2 अलग अलग विचारों के बीच फंसे हुए हैं। एक ओर तो रिपब्लिकन पार्टी है जो खुलकर इजराइल का समर्थन करती है, दूसरी ओर उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें इस मामले पर राय बटी हुई है। मिलर कहते हैं कि अभी तक बाइडेन ऐसा कुछ करने से बच रहे थे जिससे अमेरिका इजराइल संबंधों को नुकसान पहुंचे, मगर बाइडेन के विचार तब बदल गए जब इजराइल रफा में घुसकर कार्रवाई करने वाला था। सोमवार को इजराइल ने कहा कि उसकी थल सेना रफा के पूर्वी इलाके में टारगेटेड एक्टिविटी करेगी, यानी सीमित और सटीक अभियान चलाएगी। इसी दौरान ऐसी खबरें आई कि इजरायली टैंक बड़ी संख्या में इस इलाके के आसपास जमा हो गए हैं। स्थानीय बाशिंदों का कहना था कि उन्हें लगातार गोलाबारी की आवाज आ रही है और पहले ही से ही जैसे तैसे काम कर रहे अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ गई है। ये खबरें थी आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यायवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।